बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार में हर जीव के साथ सुख और दुख साथ में लगे हुए हैं। सुख दुख क्या चीज है? सुख वो है जो हमारे अनुकूल चीज हो जाती है तो हमें सुख फीलिंग होता है, और जो चीज हमें हमारे अगेंस्ट हो जाती है, मिलती नहीं है, अनुकूल हो जाती है, वो हमारा दुख बन जाता है। एक्चुअल में तो संसार में ना कोई सुख है और ना कोई दुख है। ये सुख दुख से भी बढ़ के एक और चीज है, उसका नाम है आनंद। आनंद क्या है? जब इंसान को संतुष्टि हो जाती है तो वो आनंद हो जाता है। अब देखो कि संसार के अंदर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है सब लोगों को, फिर भी वो ये सोचते हैं कि जितना मेरे पास है ये दूसरे के पास इतना ज़्यादा क्यों है। जब वो दूसरे के पास सोचते हैं तो वो उनको मिलता नहीं है, उनके अनुकूल हो जाता है, तो वही एक दुख का कारण बन जाता है। अब जैसे आपको भूख लगी हो तो आपको खाना मिले तो आप कितना सुख फील करते हो, क्योंकि भूख लगी है, आपके अनुकूल है, खाना मिल गया। और खाने के बाद मिठाई मिल जाती है तो और खुश हो जाते हो कि भाई चलो खाने के बाद मीठा मिल गया। अगर वही मिठाई आपको और खिलाई जाए, बार बार खिलाई जाए, तो आप बोलोगे कि नहीं अब ज़्यादा नहीं खा सकते, पेट भर गया है, अब प्रॉब्लम है, अब नहीं खा सकते। अगर मिठाई के अंदर सुख होता तो जो एक बार खाई, दो बार खाई तो और ज़्यादा सुख मिलता, तीन बार खाई तो और ज़्यादा सुख मिलता। पर मिठाई में सुख नहीं था, सुख तो था हमारी भूख का। तो ये जो हमारी चीज़ जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, तो जो चीज़ हमारे अनुकूल हो जाती है वही हमारा सुख है। अब देखो, अगर आप कोई नया कपड़ा लाते हो तो आपको वही कपड़ा फिर दोबारा पहनने को मिल जाए, फिर शाम को भी बोलो यही पहनो, इसको धो के फिर कल पहनो, तो आपका आपके अनुकूल हो जाएगा। आप बोलोगे कि हम तो दिन में 4 बार कपड़े बदलते, तो एक कपड़े को कैसे बदले? क्योंकि ये मन जो है हमारा, ये एक जगह पे नहीं टिकता। ये मन हमारा बहुत चंचल है, और ये मन की वजह से ही हमारा सुख और दुख लगा रहता है। अगर मन हमारे कंट्रोल में आ जाए तो फिर क्या बात है। अगर हम सभी को चाहें कि सभी को संतुष्टि मिल जाए तो मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो अगर हम चाहें कि अगर हम अपने आप को संतुष्ट कर लें तो वो तो बड़ा आसान है। कि देखो, परमात्मा ने जो भी कुछ हमें धन दौलत, परिवार, घर बार, गाड़ियाँ, जो भी कुछ दिया हुआ है, अगर हम उसी में ही सुख बोले कि भाई ये जो कुछ है हमारा ठीक है, हम दूसरे की तरफ नहीं देखें, तो कितना हमें आनंद आएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि आज देखो हमारे पास तो ये गाड़ी है, अब सामने वाले ने बढ़िया गाड़ी ले ली है, तो फिर बढ़िया गाड़ी तो हम ले नहीं सकते, तो हम दुखी हो जाते हैं मन ही मन में। आज हमने ये घर ले लिया, किसी ने और बड़ा घर ले लिया, उसके घर पे गए तो 10 तरह के फर्नीचर चीज़ें देखी, तो हम तो ले नहीं सकते, तो हमारे अनुकूल हो गया, तो हमें दुख फील हो गया। तो देखो, अगर एक खाना होता है, रोटी है, अगर ये रोटी आपको सुबह खिलाई जाए जब भूख है तो कितनी आपके अनुकूल है, कितना अच्छा लगेगा। अगर इसी रोटी को दोबारा शाम को फिर दे दे तो आप बोलोगे सुबह खाई थी, फिर अगले दिन फिर आपको दे दे तो आपको फिर बोलोगे अभी शाम को तो खाई दोबारा, फिर अगले दिन भी रात को भी वही दे दे
तो वही खाना था, खाने में सुख नहीं था। सुख तुम्हारे मन का है, जो मन ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है कि हर वक्त नई से नई चीज़ें मिले, नया से नया परिवर्तन हो। मन जो है हमेशा परिवर्तन की तरफ रहता है, मन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। तो देखो, ये संसार के अंदर ये मन को जो कंट्रोल करना है ये बड़ा मुश्किल है। अब जब आप इसके साथ भजन करते हो, भजन संत महापुरुष इसीलिए देते हैं कि नाम जपो, क्योंकि नाम ही तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगा। अब कोई बंदे दरबार में आए, वो आके कहने लगे महाराज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो बोलते हैं क्यों, क्या बात हो गई? कहने लगे 1 लाख का घाटा पड़ गया। अब उनकी बीवी साथ में खड़ी थी, वो कहते हैं महात्मा जी इनको 2 लाख का फायदा हो गया है। वो फिर बोले रात भर मुझे नींद नहीं आई, 1 लाख का घाटा हो गया। वो बीवी ने फिर दोबारा बोला कि महात्मा जी इनको 2 लाख का फायदा हो गया। उनसे पूछा महात्मा जी ने क्या बात है? वो बोलने लगा कि देखो मैंने मार्केट में सामान था, वो गल्ले का काम करता था, गेहूं का चने का सामान का। कहते हैं जी सामान इतना महंगा हो गया कि इन्होंने जब अपना सामान बेचा तो इनको जितना प्रॉफिट होना था उससे भी ज़्यादा 2 लाख रुपया ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। अब वो कहते हैं जी घाटा कैसे हुआ? वो कहने लगा अगर मैं 2 दिन के बाद बेचता तो सामान और महंगा हो गया था, इसलिए घाटा हो गया। देखो मन है, मन को तृप्त नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब उसको 2 लाख का फायदा नजर नहीं आया कि 2 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। उसे तो उस लाख की चिंता हो गई कि सामान और महंगा हो गया, तो मैं 2 दिन बाद बेचता तो मुझे 1 लाख और मिल जाता। क्योंकि ये जो मन है इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये मन को संतुष्टि हो ही नहीं सकती, हम कितनी भी कोशिश करें। ये तो संतुष्टि के लिए तो एक जो हमें नाम मिला है, नाम ही है। अब देखो आपने 99 का घेर तो नाम तो कथा सुनी होगी, 99 का चक्कर। अब देखा एक सेठ था, वो कहने लगी अपनी उसकी पत्नी सेठ से कि देखो हमारे पास इतनी धन दौलत इतना कुछ है, फिर भी आप 24 घंटे परेशान ही देखती हूँ आपको, कभी आप खुशी आपके फेस पे देखी नहीं है। और क्या बात है? कहती है देखो हमारे पड़ोस में है, सुबह जाता है शाम को आता है। अब देखो गरीब बंदा है, रात को खाते हैं पीते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो इनका देखो थोड़े में भी है, हमारे पास तो उनसे बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी हमारे घर का ये हाल है। तो उसने सेठ जी थे, वो कहते हैं ले फिर ऐसा ही कर, ये मैं तुझे एक काम बताता हूँ तो कर। कहने लगी क्या? उसने एक थैली में मोहरें डाल के कुछ सोने की, तो कहने लगे कि आप उसके जो आंगन में इसको रात को रख देना ताकि किसी को पता नहीं लगे। वो बोलने लगी इसका मतलब, वो कहते हैं इसका जवाब तुझे मिल जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब उसने वो जो थी गुत्थी वहाँ पे रख दी गठरी। अब जब सुबह उठा तो उसने देखा ये लाल रंग की ये कैसा झोला सा पड़ा हुआ है। जब उठाया तो बड़ा भारी था। जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर सोने की मोहरें थी। अब सोने की मोहरें जब गिनी तो वो 99 थी, 99 थी। कहने लगा वाह भगवान, अगर देना ही था आपने तो आप 100 क्यों नहीं दे दिए? आपने 99 क्यों दिए? देखो उसने उसका मन तृप्त नहीं हुआ कि मुझे इतना सोना मिल गया, इतना धन मिल गया, पर उसका मन फिर वही यही कहने लगा कि देखो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो कहने लगा कि देखो 100 होती तो बड़ा अच्छा हो जाता। फिर अब वो कहने लगा कि इसको 100 तो मैं ज़रूर करूँगा चाहे कुछ भी हो। जितना पहले काम करता था उससे ज़्यादा काम उसने डबल शुरू कर दिया। डबल करके पैसे जोड़ने लगा। उसको काफ़ी साल लग गए, कई सालों में जाके पैसा इकट्ठा हुआ। इतनी मेहनत, वो घर की जो रात को खेलते थे कूदते थे, गाना बजाते थे, डांस करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हर वक्त बस फिर वो काम में कर करा के उसने धन का इकट्ठा करके तो उसने एक मोर खरीद ली।
खरीद के तो अब वो कहने लगा ये 100 हो गई हैं, अब देखो अब ये 100 हो गई हैं। फिर अब उसके कहने लगा कि देखो ये 100 हैं, तो ये 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं और मेहनत करता हूँ। उसने और मेहनत शुरू कर दी। जो उसके घर के अंदर खुशियाँ थी, बच्चों का प्यार था, जो आनंद लेते थे, वो सारा ख़त्म हो गया। ये 99 का खेल है, क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, हम इसको कितनी भी कोशिश करें। तो इसलिए संत महापुरुष जो है वो इस जीव पे कृपा करते हैं, और उनकी जो दृष्टि पड़ती है उससे हमारे बड़े कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। वो हमें जो नाम देते हैं, वो कहते हैं इसका अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त करो। क्योंकि जितना नाम जपोगे, जितना सत्संग में जाओगे, सत्संग सुनोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, किसी से चोरी चकारी नहीं करोगे, किसी से हेरा फेरी नहीं करोगे, किसी को लूट मार नहीं करोगे, तो देखो आपका मन के अंदर संतुष्टि आ जाएगी। तो आपका ये सुख और दुख आपका खत्म हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि संसार के अंदर कोई सुख नहीं है और कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे मन का एक भावना है। क्योंकि मन हमारा चंचल है। मन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमें नाम जाप दिया हुआ है। देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार बार कृपा करते, वो तो कृपा करके उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर भी ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम होंगे, जिस परिवार के अंदर ये संत महापुरुषों की सेवा होगी, जितना आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उतने ही आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख तो एक मन के सोचने की बात है, और संसार में कोई भी सुख और दुख नहीं है। आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो देखो वो तो बार बार कृपा करते हैं हमारे ऊपर। उन्होंने तो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर की है। देखो उन्होंने बोला है कि ये जो आने वाला वक्त जो आ रहा है ये और ज़्यादा ख़राब आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर धोखाधड़ी, लूट मार, चोर बाजारी बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो जीव हमारे चरण शरण में आया है, तो इसका जो है लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। इसलिए उन्होंने बार बार फरमाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। हर जीव को 24 घंटे में से कम 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आधा-आधा घंटा करके भी नहीं कर सकते तो आप शरीर नहीं मानता तो आप लेट के करो, बैठ के करो, ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करते करो। क्योंकि भजन का कोई समय नहीं होता, कोई इसका स्थान नहीं होता। आप कहीं पे भी उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप भजन कर सकते हो। आपका जो हर वक्त ध्यान है उस परमात्मा में रहना चाहिए। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये शरीर से संसारी काम करो और मन को जो है उस परमात्मा में लगा दो और सृष्टि रखो। आप ये सोचो कि देखो भगवान का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें जितना भी दिया हुआ है, दूसरे की तरफ मत देखो। जितना आप उसके ऊपर भरोसा करोगे, परमात्मा पे अपने पे अपना संतुष्ट करोगे, उतनी ही कृपा आपके ऊपर और ज़्यादा बरसेगी। परमात्मा कहता है कि जो मैंने इसको दिया है ये खुश है, इसको और दो। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बच्चे को देते हैं, बच्चा उसी में बड़ा खुश रहता है, माँ बाप से मांगता नहीं है। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, देखो संभाल के रखा हुआ है, अच्छी तरह रहता है, खाता है, पीता है, इसको और दो और दो और दो। देखो माँ बाप कितने खुश होते हैं। ऐसे ही जब हमें अपने मन को कंट्रोल करके, हमें मन को संतुष्ट करके उस परमात्मा का उठते बैठते हर वक्त हम थैंक यू करें कि देखो जितना कुछ हमें दिया हुआ है, हमें तेरा बहुत बहुत शुक्र अजार है। दूसरों की तरफ मत भागे,
ना देखे ज़्यादा। जो भी जिसको भी मिलता है उसके अपने भाग्य के अनुसार से मिलता है। देखो, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई नौकरी पेशा बन जाता है। ये सब इन है तो सभी इंसान, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। सब अपने अपने कर्मों के मुताबिक उनका उन परिवारों में जन्म होता है, वो परिवारों से लिंक बनता है और उसी से ही वो सारे अपने जीवन में, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई और साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये सब के अपने अपने भाग्य है। तो हमें इसके अंदर फुल सेटिस्फाई रहना चाहिए, अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए कि हे परमात्मा, जो तूने हमें दिया है हम इसी में खुश हैं। हमें दूसरों को देख के जेलस नहीं करनी चाहिए, दूसरों की तरफ ज़्यादा देख के अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनके हुक्म का पालन करना है, सत्संग सुनना है और अपना हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अपने जीवन का आनंद लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, क्योंकि ये शरीर हमारा थोड़े दिन के लिए है, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आज है कल होगा या नहीं होगा। ये मत सोचो कि मुझे 100 साल जीना है या 50 साल जीना है या 10 साल जीना है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके, सेटिस्फाई करके, उस परमात्मा का शुक्र अदा करके, तो अपना भजन करके, तो अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपने जो भी उसने दिया है उसके ऊपर हम संतुष्ट हो जाए। आपको बताया है कि सुख वो चीज़ है जो हमारे अनुकूल हो जाती है, तो दुख वो चीज़ है जो हमारे अनुकूल हो जाती है। देखो, जो भी चीज़ें हैं ये हमारे, जो हमारे मन के मुताबिक चीज़ मिल जाती है तो सुख मिल जाता है, मन के मुताबिक नहीं मिलती तो दुख हो जाता है। इन दोनों से भी बढ़ के एक चीज़ है, वो है आनंद, जिसमें ना सुख है ना दुख है। आपको देखो, जब आप आनंद का आनंद लोगे तो फिर आपको कितना मज़ा आएगा, अपने आप को संतुष्ट कर लोगे। हे परमात्मा, देखो तुमने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, हमें ये तंदुरुस्त शरीर दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा घर बार दिया है, इतना अच्छा सब कुछ है। जब आप उसका बार बार थैंक यू करोगे, उसका करोगे, तो देखो आपको कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। ये लाइफ जीने का मज़ा ही अलग आएगा और अपना हमेशा आप आनंद में, खुशी में रहेंगे। हर वक्त आपके फेस पे स्माइलिंग ही रहेगी और हर तरह से आपके लोग भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों ने हमें जो भजन दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए, हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो हमारे जो स्टूडेंट है, हमारा जो शागिर्द है, जो हमारा शिष्य है, ये देखो कितना खुश है और इसका लोक परलोक दोनों सुखी हो गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।